कानपुर के एक अस्पताल द्वारा आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ काट देने पर और सिस्टम के फेलियर पर जिस तरह से आईटीबीपी ने कमिश्नरेट के ऑफिस को घेरा है, दुष्यंत कुमार की ये लाइनें याद आती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे मन में ना सही, तेरे मन में ही सही, पर आग है कहीं, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। आज इतिहास का वो काला पन्ना पलट गया है जिसने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासनिक ढांचे और स्वास्थ्य विभाग के चेहरे पर कालिस पोत दी है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमिश्नरेट को घेर कर कथित तौर पर कब्जे में ले लिया गया हो। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि देश के अनुशासित जवानों को इंसाफ के लिए किसी शहर के पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करना पड़ा हो और उसे कथित तौर पर बंधक जैसी स्थिति में लाना पड़ा हो। यह कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है। जब ब्रिटिश काल में कमिश्नरेट प्रणाली की नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक इस दफ्तर की एक हनक होती थी। लेकिन जब व्यवस्था इतनी अंधी और बहरी हो जाए कि देश की सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवान को अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्माकोल के बॉक्स में रखकर दर दर भटकना पड़े और कोई ना सुने, और उसके बाद कमिश्नरेट दफ्तर आना पड़े और उसके समर्थन में देश के जवानों को सड़क पर उतरना पड़े, तो समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। यह घटना साफ साफ चिल्लाकर कह रही है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग अंदर से किस तरह सड़ चुके हैं। इन दोनों विभागों की फजियत आज किसी एक जिले या राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के सामने राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यहां मैं दिल से धन्यवाद उन पत्रकारों को, कानपुर के पत्रकारों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले को पूरी तरह से उठाया। वैसे भी कानपुर के पत्रकार इस मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, वो किसी भी मामले को बहुत ईमानदारी से उठाते हैं। अगर हमारे पत्रकार साथी इस खौफनाक सच को कैमरे के सामने ना लाते, तो तंत्र को ना झंझोड़ते, तो रसूखदार अस्पताल और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ इस फौजी की आवाज को कब का कुचल दिया होता, दफना दिया होता। वास्तव में ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की असली ताकत है और असली काम है, जिसने इस सोए हुए प्रशासन को जगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा और कड़वा सच यह है कि यह कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में भ्रष्टाचार का यही मॉडल चल रहा है। हर जिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का एक ऐसा सिंडिकेट है जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस का आपस में गहरा गठजोड़ होता है। कानपुर में भी यही हुआ। जब जवान ने शिकायत की तो स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने तुरंत अपनी जेब गर्म करके प्राइवेट अस्पताल को बचाने की स्क्रिप्ट लिख दी। उन्होंने रसूखदार मालिकों को क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश की। यह तो इस बात का बिल्कुल मुख्य और पुख्ता प्रमाण है कि यह सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमे का एक बहुत बड़ा और संगठित भ्रष्टाचार का घोटाला है। वो तो भला हो पुलिस कमिश्नर का, जिन्होंने चौतरफा दबाव के बाद इस फर्जी जांच रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के सिस्टम के फेलियर का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या इस सूबे में एक आम नागरिक को न्याय पाने के लिए हाई प्रोफाइल होना पड़ेगा? जब देश की सुरक्षा करने वाले फौजी को न्याय के लिए कमिश्नरेट घेरना पड़ रहा है, जब जाकर फाइलें आगे खिसक रही हैं, तो जरा सोचिए उस गरीब, लाचार और आम नागरिक का क्या होगा जिसका कोई रसूख ही नहीं है, जो हर जिले में ऐसे ही कसाई खानों और भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिहादियों और अपराधियों पर कार्रवाई करके सुनिश्चित हो जाते हैं कि अब प्रदेश बहुत अच्छा चल रहा है, और अधिकारी भी इस बात का मक्खन सीएम साहब को लगा देते हैं। अगर किसी ने आवाज उठाई तो यही अधिकारी सीएम साहब को समझाते हैं, महाराज जी यह आपके सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है, और उल्टा आवाज उठाने वाले पर कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि खुली छूट है। आम नागरिक
किसी अपने जनप्रतिनिधि के पास जाए, उसकी चलेगी नहीं, किसी जनप्रतिनिधि की चलती तो है नहीं। और खासकर पुलिस कमिश्नरेट में तो बहुत बुरा हाल है। जहां भी पुलिस कमिश्नरेट है वहां तो समझ लीजिए पुलिस कमिश्नर अपने आप को दूसरा सीएम समझे बैठा है और किसी की नहीं सुनता, ना ही सुनने के लिए किसी की तैयार है। कानपुर की इस घटना ने सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। अब सिर्फ डॉक्टरों पर नहीं बल्कि उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस जवान की मां के हाथ काटने वाले अपराधियों के इस कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की। आप इस पूरे सिस्टम के फेलियर पर, भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।